हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज बेस्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वहां पर हमने आपको एग्जांपल की हेल्प से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो उसको नहीं देखा है तो आप देख लें बच्चों, यूट्यूब पे सर्च करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। तो 4.3 के पहले वाले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स बाय 2 पाई क्लासेस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, सर्च करो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट सर्च करो, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो 4.3 कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक, तो चलिए पार्ट 1 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे, याद करिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ और है, एक्स स्क्वायर का के आगे अगर कोई और नंबर है तो उस नंबर से हम बोथ साइड डिवाइड लगाते थे। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, और 2 से राइट में डिवाइड लगाएंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो 2x स्क्वायर और -7x और +3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या किया हमने 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 से हमने राइट में डिवाइड लगाया। इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर बाई 2 और -7/2x और +3/2 इज इक्वल्स टू 0/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और -7/2x और +3/2, ये हो गया। इस तरीके से इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है -7/2 है, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, याद आया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 × 1 -7/2 टू द 4। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, जो आंसर आएगा, हाफ का मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, उसका स्क्वायर करके उसका सम करो और उसी को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब समझो -7/4 आया, अब -7/4 का स्क्वायर करो। ठीक, तो -7/4 का स्क्वायर क्या होता था, याद है, 7/4 का स्क्वायर हो जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक, तो अब यहां से आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -7/2x। ओके, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हम ऐसे ही लिखते हैं और x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसी का स्क्वायर कर देते हैं। जो आंसर आता है उसको ऐड करेंगे, कितना आंसर आ रहा है, 7/4 का स्क्वायर, तो 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और लास्ट में जो नंबर होता है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, +3/2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, चेक कर लीजिए। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ऐसे ही कॉपी किए, लास्ट वाला टर्म जो है +3/2 उसको लास्ट में कॉपी किया और बीच में कुछ नहीं किया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया उसी को, +7/4 का होल स्क्वायर और -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको याद होगा यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है ये आपका आइडेंटिटी बन जाती है किसकी, a - b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर। a की जगह x होता है और b की जगह ये 7/4 होता है। ठीक, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको एक्सपैंड करके देखो, आपको यही आएगा। तो ये पूरा जो है इसको हमने लिख लिया कितना, x - 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या है आपका 7/4 का स्क्वायर और +3/2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ये आपको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। देखिए x - 7 का होल स्क्वायर, ये देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस में ध्यान दे बच्चे, माइनस में क्या था, माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर +3/2। ओके, माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस में 3/2 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, x - 7/4 का होल स्क्वायर, इसको वापस से एक्सपैंड मत कर देना, ऐसे ही रहने दो। -7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस में 3/2 इज इक्वल्स टू में 0। -49/16 राइट में जाएगा, तो यहाँ से x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -49/16 राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो राइट में गया 0 में ऐड होके 49/16 हो गया प्लस का। ठीक, और 3/2 राइट में ट्रांसपोज करोगे तो -3/2 हो जाएगा, ये लो। अब प्लस तो यहाँ लिखा नहीं जाता है ना, तो हटा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से x - 7/4 होल स्क्वायर, ये 4 लिखा हुआ है भाई, ठीक, ये 4 लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 है, x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
16 और 2 का एलसीएम कितना आता है 16, 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 49 इंटू 1 49 और माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आएगा, 8 3 जा 24 हो जाता है, ये लीजिए। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 49 माइनस 24, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, तो पीछे आएगा 5 और 4 माइनस 2 होता है 2 और अपॉन में होता है 16। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, x माइनस, जब इधर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था तो हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर हटा के इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते थे, लेकिन क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आगे क्या लगाएंगे, प्लस एंड माइनस लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का होता है 4, तो इस तरीके से x माइनस 7/4 कितना आ गया, प्लस माइनस 5/4। इसका मतलब ये होता है कि एक बार आपको ये जो लेफ्ट में है यानी कि x माइनस 7/4 को किसके इक्वल लेना है, एक बार यहाँ पे प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस, यानी कि एक बार इसको प्लस 5/4 के इक्वल लेंगे, प्लस 5/4 के, और एक बार x माइनस 7/4 को हम किसके इक्वल लेंगे, माइनस 5/4 के इक्वल लेंगे। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ देख के आइए। ओके, नाउ अब प्लस इसको राइट हैंड साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये तो 5/4 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना, 5/4 और प्लस 7/4, ये लीजिए। अब हमने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर सेम नंबर हो ऊपर वाले को सीधे ऐड कर दो, 7 + 5 12, 12 बाय नीचे क्या आ जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3/1 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, अब दूसरी x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अब यहाँ जगह है नहीं तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। ठीक, तो माइनस 7/4 राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5/4 और प्लस 7/4। ठीक, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4, 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर को सीधे हम ऑपरेट कर लेंगे, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो x इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ से आया और पीछे से क्या आया था, x इज इक्वल्स टू 3 आया था, तो x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1/2 आपके आंसर हैं, यानी कि रूट्स आर यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3, 1/2। तो पार्ट 1 का आंसर है 3, 1/2। ये आपका पेज 1 है, ये आपका पेज 2 है और ये आपका पेज 3 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब करते हैं हम पार्ट 2 का सॉल्यूशन। सो नाउ देखिए, पार्ट 2 में आपको दिया इक्वेशन 2x² और प्लस x और माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब सबसे पहले x² कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड भी 2 से और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड किया, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, यानी कि 2x²/2, ये 2 इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी कि 2x²/2 और प्लस x/2 और माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 0/2 होता है 0। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और x², अब ध्यान दें यहाँ पर x/2 को हम 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, x/2 को 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि x इंटू 1 x अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस 2 1 2, 2 2 4, 2/1 2 हो गया इज इक्वल्स टू हो गया 0। ये लीजिए, अब क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का हाफ करेंगे, यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1 इंटू 1 1, 2 2 4। ठीक, 1/4 जो आंसर आता है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1/4 का स्क्वायर करेंगे। अब जो स्क्वायर करने पर आ रहा है उसको इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 1/2 x है ना, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स लेके x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आ रहा है उसको ऐड करेंगे एक बार, यानी कि 1/4 को के स्क्वायर को ऐड करेंगे और 1/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लास्ट वाला जो टर्म है आपका यहाँ पर -2 को एज इट इज कॉपी कर देंगे, इज इक्वल्स टू हो जाता है 0। ये लीजिए, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x, इस बार यहाँ पर प्लस है तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया आपका। आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों को राइट हैंड साइड भेजेंगे, लेकिन इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब देखो -1/16 राइट में जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा, तो प्लस 1/16 -2 राइट में जाएगा, सो +2 हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, सो
एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है देख लेते हैं पीछे से। सो ये तो अलग क्वेश्चन का था ना, और ये भी अलग क्वेश्चन का ही था, ठीक है। चलो यहां से वापस से लेते हैं, ठीक। तो कितना है एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक। अब देखो जरा कितना था, ये समझ में आया ना। अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अभी यहाँ प्लस था इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a होता है और ये 1/4 क्या होता है, b होता है, ठीक। नहीं देखे तो भाई वीडियो देखो पीछे के, और मैं क्या बताऊँ कितने बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 प्लस 2, 1/16 प्लस 2। अब बताओ 2 के नीचे क्या मानोगे, 1 और 16 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 16, 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, और प्लस 16 को 1 से डिवाइड करोगे 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो ये एलसीएम कितना है 16, 16 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 16, और 16 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 16 2 ज़ा 32, ये लो, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना आपके पास x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 प्लस 1 होता है 33, 33 बाय हो गया 16, ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक। अब यहां से आ जाएगा आपके पास देखो यहां से आ जाएगा आपके पास बच्चों x प्लस 1/4। अब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो 33/16, और आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है पता है, इसका मतलब होता है, ध्यान दें, x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस तो आगे ऐसे ही रहेगा, और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी स्क्वायर रूट अगर लगाओ तो ये ऊपर वाले नंबर को भी मिलता है नीचे वाले को भी, यानी कि √33/√16, तो √16 तो कितना हो जाएगा 4, और √33 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 33 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, ठीक। तो प्लस माइनस ऊपर हो जाएगा √33 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, ये इतना आपके पास हो गया, ठीक। अब सुनो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला 1/4 जब राइट में जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो राइट में जाकर अपना साइन चेंज कर लेगा, मतलब ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, प्लस माइनस √33/4, ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी। ये जब जाएगा तो यहाँ पे -1/4 के साथ आएगा। अब सुनो, देखो अब क्या करना है हमको, ये -1/4 को तो ऐसे ही रखना है, एक बार यहाँ प्लस लेंगे एक बार यहाँ माइनस, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी कैसे, ये -1/4 तो फिक्स रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम, या फिर देखो अगर जिसको कन्फ्यूजन है, जिसको भाई कन्फ्यूजन ना, आप एक काम कर लो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो आप एक काम करो, कुछ नहीं करना है, आप यहीं से देख लो, एक बार क्या करेंगे एक्स प्लस, देखो आप क्या करोगे, एक बार x प्लस 1/4 को, एक बार x प्लस 1/4 को किसके इक्वल रखेंगे, एक बार x प्लस 1/4 को हम किसके इक्वल रखेंगे, प्लस, एक बार यहाँ प्लस साइन लेंगे यानी कि प्लस √33/4 के इक्वल रखेंगे, और दूसरी बार हम क्या करेंगे x प्लस 1/4 को हम किसके इक्वल रखेंगे, माइनस √33/4 के इक्वल, मतलब समझो एक बार प्लस लेंगे या एक बार माइनस लेंगे, ठीक। अब देखो ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या करेगा, x बराबर, ये वाला तो ऐसा ही रहेगा यानी कि प्लस √33/4, और जब ये जाएगा तो ये कर देगा -1/4, ये लो। अब जब भी ऐसा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देख लो भाई 4 और 4 एलसीएम 4 हो जाएगा, टेंशन है नहीं कोई, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे -1 इंटू 1 -1, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, √33 इंटू 1 √33, लो, ठीक। तो ये आ गया, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, देखो -1 प्लस √33/4, और दूसरा जो आंसर आएगा ये इधर जाएगा तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू, ये +1/4 राइट में जाएगा तो -1/4, और माइनस का √33/4। देखो कुछ होता है नहीं, जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हो कुछ मत करो, डिनोमिनेटर को ऐसे ही कॉपी कर दो, ऊपर वाले नंबर ऐसे ही कॉपी कर दो साइन के साथ, बस -1 माइनस √33, लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, यानी कि एक बार आंसर आ रहा है -1 प्लस √33, और एक बार आ रहा है एक बार आंसर आ रहा है x की वैल्यू -1 प्लस √33/4, और एक बार आ रहा है x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये आपके दोनों क्या हैं, रूट्स हैं। अगर इसको कंबाइन फॉर्म में लिखोगे तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा, कंबाइन फॉर्म में देखो कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ भी -1 है यहाँ भी -1 है, ठीक।
तो -1 तो ऐसे ही रहेगा और आगे आएगा +-√33/4। ठीक, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है कि भाई देखो, एक बार इसका आंसर आएगा x, ये तो फिक्स रहता है -1, और एक बार यहाँ प्लस लेना है, एक बार माइनस, यानी कि एक बार आंसर आएगा ये वाला, देख लो एक बार प्लस लिया है यहाँ बीच में, तो -1 +√33/4, और एक बार ये वाला आएगा, -1 तो फिक्स है, और यहाँ पे साइन इस बार माइनस ले लिया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी आंसर में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। आप अगर अपनी किताब में देखोगे तो उन्होंने कैसे लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। एनसीईआरटी में पीछे आंसर ऐसे लिखा हुआ है, उससे टेंशन है नहीं कोई। देखो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर से लिख देते हैं। देखो उन्होंने ऐसे किया हुआ आंसर, कैसे समझो, ये भी आंसर सही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। उन्होंने कैसे किया हुआ है, उन्होंने कहाँ पे बताऊँ भाई, कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट आंसर ऐसे लिखा हुआ है, देखो येलो कलर से कर रहा हूँ, x = √33, भाई पॉजिटिव है तो उसने पहले लिख लिया, क्या चला जाएगा आपका बताओ, √33 और माइनस का 1, √33 पॉजिटिव है और माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, लो क्या दिक्कत है आपको, ये फर्स्ट आंसर है उसका। और सेकंड आंसर जो उसने लिखा है एनसीईआरटी में, वो लिखा है वो तो ऐसे ही करके -√33 पहले लिख दिया है, लो भाई क्या ही चला जा रहा है आपका, पहले भी √33 के आगे माइनस था, अभी भी, और माइनस का 1 है ना, डिवाइडेड बाय 4, भाई कैसे भी लिख लो आंसर नहीं गलत है, ये भी सेट सही है और ये वाला सेट भी क्या है, सही है। ओके, तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आप पेज देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट 2 का आंसर मैंने आपको दिखा दिया, ये फर्स्ट पेज है, और ये आपका क्या है, सेकंड पेज है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पेज है। ओके, अब आ जाइए पार्ट 3 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट 3 बच्चों, पार्ट 3 क्या आपका, ये देखिए पार्ट 3 ले रहा हूँ अब, ठीक। 4x² और प्लस 4√3x और प्लस 3 = में 0, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x² कोफिशिएंट 4 है तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4x² और प्लस 4√3x और प्लस 3 = में 0 है, तो हमने क्या किया, हमने 4 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 4 से हमने राइट में डिवाइड लगाया, ठीक। 4 से 4 काट मत देना, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, कई बार बता चुका हूँ। 4x²/4 और प्लस कितना हो जाएगा, 4√3x/4, ठीक, और प्लस में 3/4, ये लीजिए, ठीक, = 0/4 कितना होता है, 0 होता है, ठीक। 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया, यहाँ पे बचेगा x², ये लीजिए x² और प्लस √3x, ठीक है, x² प्लस √3x और प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 = 0, ठीक। x² प्लस √3x और प्लस 3/4 = 0। अब करना कुछ नहीं है, x का जो कोफिशिएंट है कितना है, √3 का हाफ करो, तो √3 का हाफ करो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर करो यानी कि √3/2 का आप स्क्वायर करोगे, इसी को ऐड करो, इसी को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। तो x² और प्लस स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हम ऐसे ही ले लेंगे, x² प्लस √3x, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड किया कितना, √3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया, और √3/2 का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस का 3/4 तो है ही, = में 0, ठीक, समझ गए, ये ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, बाकी सब कुछ ऐसे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, लास्ट का 3/4, ठीक। नाउ अब यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a, और देखो यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह √3/2, तो √3/2 का ये लीजिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। नो, यहाँ से देखिए ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, और √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होता है, सुन लो ध्यान से, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक, और प्लस में 3/4 = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक, ये लीजिए, -3/4 प्लस 3/4 कैंसिल हो गया, ठीक। तो x प्लस √3/4 √3/2 होल स्क्वायर = 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा आ गया। अब ध्यान से चेक करो, जब भी आपका ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ये परफेक्ट स्क्वायर जो इधर बनाओगे लेफ्ट में, ये अगर 0 आ गया तो रूट्स आपके इक्वल हो जाएंगे, दोनों आपके सेम हो जाएंगे, बात समझो, देखो बताता हूँ मैं आपको, कितना आ गया, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर = 0 आ गया। अब सुनो, तरीका वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे, 0 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के आगे प्लस माइनस लगाओगे, बस आपको दिखाने के लिए प्लस माइनस लगाया है। देखिए मुझे भी पता है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, फिर भी हमने लगाया है क्योंकि x के 2 आंसर आएंगे और दोनों ही सेम होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दे बच्चे, देखो दिखाने के लिए बस आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो दोनों वैल्यूज तो आपको दिखानी पड़ेंगी ना। देखो प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, यानी कि अगर हम एक बार क्या करें, x प्लस √3/2 = प्लस 0 ले लें, और एक बार अगर हम क्या करें, x प्लस
√3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 0 ले लें, देखो फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो 0 के आगे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ध्यान दें बच्चे x प्लस √3/2 प्लस 0 का मतलब भी क्या होता है 0 होता है, और माइनस 0 का मतलब भी क्या होता है 0 होता है, तो दोनों बार आपकी इक्वेशन जो आएंगी वो सेम आएंगी। अब यहाँ से √3/2 राइट में जाएगा, सो x बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस √3/2, और 0 माइनस √3/2 होता है माइनस √3/2, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका जो x का आंसर आ गया है, मतलब वैल्यू आ गई माइनस √3/2 आ गई, और वहाँ से अगर आप निकालोगे तो सेम होगा, माइनस √3/2 वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में रूट्स आर इक्वल। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही है। ओके, सो द आंसर फॉर द पार्ट 3 इज पार्ट 3 आई थिंक, यस सर। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ चला गया भाई, ओहो कहाँ चला गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन, यस पार्ट 3 का ये फर्स्ट पेज है आपका, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, देख लीजिए एक बार। और इसके बाद जो रिमेनिंग है आपका वो यहाँ पर किया है, ये यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नोट कर लीजिए। नाउ पार्ट 4 क्या है बच्चों आपका, पार्ट 4 है 2x², ठीक, और प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो यहाँ 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 2x² और प्लस x, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड किया बोथ साइड, 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2x²/2 और प्लस x/2 और प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू 0/2, यहाँ 0/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, 0/2 0 हो जाएगा, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, राइट हैंड साइड 0 लिख लिया। अब 2 से 2 चला गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x² और प्लस x/2 का आप 1/2 इंटू x लिख सकते हो, और प्लस यहाँ पे 2/1 यानी कि 2, नीचे 1 बचा होगा ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/1 2, ये आ गया। अब x का कोफिशिएंट कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 का हाफ करो, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 1/4। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो जितना आ रहा है उसको ऐड करेंगे, उसी का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हो जाएगा x² और प्लस कितना होता है 1/2x, है ना, इसमें हमने क्या किया 1/4 का स्क्वायर ऐड किया, और इसी को हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब सॉल्व करो, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ओके स्टूडेंट्स, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह x और प्लस b की जगह 1/4, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशलिटी होगी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/4, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको बोला था, पढ़िए, कह रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है इफ रूट्स एग्जिस्ट, मतलब अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तब निकालने हैं, तो यहाँ पर शायद रूट एग्जिस्ट ना करे, बताता हूँ क्यों। इज इक्वल्स टू -1/16 राइट में जाएगा तो प्लस 1/16 हो जाएगा, और प्लस 2 राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक, 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1/16 और -2, जाके एक बार देख लेते हैं क्या हमने सही लिखा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 -2, यस। अब देखो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 माइनस 2 को लिखेंगे 2/1। अब यहाँ से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, ठीक, 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, और माइनस 16 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 16, 16 × 2 32, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 32 माइनस का प्लस का 1 माइनस का 31 होल डिवाइडेड बाय 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता भैया, जाके चेक कर लो, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। देखो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चलो हम मानते हैं x की कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ अंदर कोई भी नंबर आ रहा हो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। भाई एक बात बताओ, मान लो तुमने x की वैल्यू -2 ले ली, अरे हमें एक बात बताना है तुमको, ठीक, तो ये -2 x का -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, ठीक, कितना आएगा पॉजिटिव ही आएगा, आप देख लो 4 × 2 -8 है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय कितना है 4 है ना, तो होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -7
बाय 4, तो कहने के लिए अंदर नेगेटिव आ गया, लेकिन भाई स्क्वायर है ना, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा 49/16। तो मैं कहना ये चाहता हूँ एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो, एक्स चाहे कैसा रियल नंबर हो पॉजिटिव, और चाहे कैसा हो नेगेटिव रियल नंबर हो, मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर हो और चाहे एक्स जीरो ही क्यों ना हो, ठीक। तो x कैसा भी नंबर है, अगर x रियल नंबर है तो ये जो एक्सप्रेशन है x+1/4 का होल स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर कैसा आ गया, तो नेगेटिव आ गया, ठीक। तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फॉर बट फॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ x, बट फॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू मतलब x ऐसा कोई रियल नंबर हो नहीं सकता, बट फॉर नो रियल वैल्यूज ऑफ x+1/4 होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी कि ये जो इसका होल स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, बट ये तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि इसके रूट्स रियल नहीं है। हेंस ये सब मैंने एग्जांपल में आपको पढ़ाया हुआ है। हेंस अगर नहीं पता है तो प्लीज वीडियो देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेंस रूट्स आर नॉट क्लियर, ओके, इसलिए क्लियर नहीं, हेंस रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, हेंस रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके रूट्स नहीं होंगे, एक्स की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, निकाली जा सकती है, लेकिन इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी नंबर, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। होता क्या एक्चुअल में, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जरा 1/4 इज इक्वल्स टू, ये देखो -31/16 का स्क्वायर रूट और आगे प्लस माइनस। आज तक आपने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी नहीं पढ़ा आज तक 10th क्लास में, तो ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये तरीका हम कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में। और जब ये तरीका पढ़ेंगे तो कुछ इमेजिनरी नंबर्स आने लगेंगे, तो एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, ठीक है ना, वो रियल वैल्यू नहीं होगी। रियल वैल्यू का मतलब जो आप नंबर लाइन पे पढ़ते हो, रियल नंबर्स है ना, वो नंबर नहीं आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे, वो हम 11th क्लास में पढ़ा करेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन को तो बहरहाल हम ऐसे ही करके छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो पार्ट 4 है आपका, ठीक है ना, यस, हो गया, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फिर से रूट्स निकालने हैं, आंसर वही सारे आएंगे, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, तो उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, बस इक्वेशन देखने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, फटाफट अब कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ठीक है, ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू कितनी होगी, x स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, और b कितना होगा -7, सो b हो जाएगा -7, और c कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। b² -4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और याद रखिएगा अगर b² -4ac की जो वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या तो 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि b² -4ac आपका पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल। तब रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, यानी कि x की वैल्यू रियल आएंगी। अदरवाइज अगर b² -4ac लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, रूट्स आर नॉट रियल, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब आ जाओ, ठीक है, तो ये बातें आप नोट कर लो। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाना शुरू करिए बच्चों, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ध्यान दो माइनस, अब ध्यान दो b की जगह क्या रखेंगे -7, तो b की जगह -7। देखो यहाँ कन्फ्यूजन मत करना बच्चों, यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, एक तो माइनस फॉर्मूला में और b खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस और b की वैल्यू ब्रैकेट में -7, ठीक। फिर प्लस माइनस रूट ओवर, अब देखो b² -4ac को अलग से निकाल लो, तो b² और -4ac को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। b कितना है चेक करो, b है -7, यानी कि -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना जाके चेक करो 2, और c कितना है, c है आपका 3, ठीक। तो -7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 इंटू -7 +49, ठीक।
नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 4 टू द 8 से 24, 24 हो गया। फिर 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है, और 25 आ जाएगा। 4 माइनस 2 2, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 AC कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4 AC 25 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि रूट्स आर रियल। रूट्स इसके क्या हैं, रियल हैं, और निकालना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम इसके रियल रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है, 2 है। सो 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू ए की जगह 2 रखेंगे, ठीक। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस होता है तो +7 आ जाएगा। +7 का मतलब 7, ठीक। रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, सबको पता है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 टू द 4। अब करना कुछ नहीं बच्चों, एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस, एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 + 5 डिवाइडेड बाय 4, और एक बार x इज इक्वल्स टू 7 - 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7 + 5 12 होता है, 12/4, ठीक। कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3/1 क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7 - 5 2 होता है, 2/4, ठीक। कितना होगा, 2 × 1 = 2, 2 to the 4, यानी कि 1/2। अगर आप बच्चों ध्यान दें तो यही तो आंसर हमारा पहले भी आया था, है ना। तो यहाँ पर रूट्स कितने थे हमारे, पहले भी यही आया था, 3, x की वैल्यू 3, 1/2, ठीक। तो बस बहुत इजी है, कर लीजिए। पार्ट 2 करके मैं आपको दिखाता हूँ, कर लीजिए। चलिए पार्ट 2 देखिए, बच्चों वाला खेल है ये तो सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, पार्ट 2 में है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी, 2x² और प्लस x और -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर a कितना है, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 2, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, 1 मानेंगे, प्लस है तो +1 यानी कि 1, और c कितना हो जाएगा, -4, ठीक। तो a b c आ गया ये। इसके बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। नाउ सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -b, b कितना है, 1 है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि 1 का स्क्वायर। अच्छा, b² -4ac मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए बच्चों, b² -4ac निकाल के देख लीजिए, b² -4ac, b कितना है, 1 है, सो 1 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है, 2 है, और सी कितना है जाके चेक करो, सी है -4। थोड़ा ध्यान देंगे साइन का, ब्रैकेट में रखिएगा जब नेगेटिव हो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होता है, और फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32 हो जाएगा, 32 + 1 33 होता है, ये लीजिए। तो b² -4ac कितना आ गया, 33 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो अगर ये आपका पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल, ठीक। तो अब आप आ जाओ बच्चों यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, b² -4ac की जगह 33 रखेंगे, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है, 2 है, ठीक। ये आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा कितना, -1, ओके, और प्लस माइनस रूट ओवर 33, और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है, ठीक। ये आ गया, ये लीजिए। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से एक बार आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक बार क्या करोगे, आप यहाँ से एक बार क्या करोगे, x की वैल्यू क्या लोगे, ध्यान से सुनो, ये -1 तो फिक्स रहेगा, ठीक। और यहाँ पर एक बार बीच में प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो एक बार प्लस लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये लीजिए, अपॉन में क्या है, 4 है, ठीक। और एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, -1 तो फिक्स रहेगा, और एक बार प्लस लिया था तो ये आंसर आ गया, एक बार माइनस लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय 4, ये लीजिए। अब ये सॉल्व होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये भी आंसर सही है। लेकिन एनसीईआरटी में आप पीछे देखोगे तो आपको आंसर कैसे दे रहे हैं लोग, ऐसे दे रहे हैं, x इज इक्वल्स टू √33 पॉजिटिव है तो पहले लिख लिया, क्या ही जा रहा है भाई, लिख लो, प्लस का √33 पहले और माइनस का 1 बाद में। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ठीक, मतलब प्लस अगर स्टार्टिंग में ही आ रहा है कोई नंबर, उसका पॉजिटिव साइन नहीं दिखाते तो मत दिखाओ, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4, तो ये आंसर पीछे आ रहा होगा जो मैंने येलो कलर से लिखा है, और -√33 को रीअरेंज करके पहले लिख लिया है, क्या दिक्कत है, और -1 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक। तो पीछे आपका आंसर एक तो ये आ रहा होगा और एक ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपका पार्ट सेकेंड का आंसर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 3, ओके। सो पार्ट 3 में देखिए बहुत इजी है, टेंशन नहीं कोई इसमें भी, 4x² और प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, x² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे a, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे ध्यान देंगे x का कोफिशिएंट √3 मत कर देना, 4√3 वो भी पॉजिटिव, ओके। सो 4√3, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक काम करते हैं, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले ही हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो व्हाट इज बी? बी कितना है? 4√3 है। चेक कर लीजिए, बी कितना है आपका? 4√3 है। तो 4√3 का यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, बी का स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए कितना है आपका? 4 है। देखो ये 4 इंटू ए कितना है? 4 है। तो 4 इंटू 4 और सी कितना है? सी आपका कितना? 3 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो 4√3 का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। 4√3 का मतलब होता है 4 इंटू √3 और इस पे लगा है स्क्वायर, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई 4 इंटू √3 को अपने आप से ही एक बार और मल्टीप्लाई करोगे। ये लो, ये मतलब है इसका 4√3 इंटू 4√3। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा हो जाएगा 16 और रूट, भाई सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ना, 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगाओ और वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि √3 इंटू √3 वापस वही नंबर आ जाता है √3। ठीक है, 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। ये लीजिए, जिनको डायरेक्ट पता है कर सकते हो, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 16 3 का कितना होता है? 48। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका आ जाएगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका कितना? 48। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 4√3 का स्क्वायर 48 माइनस 4 4 16 3 48। ये लीजिए, और यहाँ पर आ गया 0। अब कॉपी में नोट लगा लीजिए, मैं पहले भी आपको लगवा चुका हूँ क्या, कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 आ गया तो रूट्स रियल तो होते हैं, रूट्स रियल है, नो प्रॉब्लम, निकाल सकते हो आप। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वल भी हो जाते हैं, यानी कि एक्स की दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी? सेम आएंगी। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये हो गया। तो याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक, सो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए बच्चों, आइए यहीं पे रख देते हैं। ठीक, इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ बी, सो माइनस, अब ध्यान दें बच्चे, बी की जगह हम क्या रखेंगे? 4√3, ये लीजिए, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, अपॉन में क्या है? 2 इंटू ए। सो 2 इंटू ए कितना जाके चेक कर लो? 4 है। ठीक, अब सुनो, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान से, ये माइनस 4√3 तो ऐसा ही है आपके पास। ओके, अब ध्यान देंगे जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस, सो प्लस माइनस, अब देखो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो यहाँ आप लिख के पहले दिखा दो आप, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं। 2 4 8। अब सुनो, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है ना? ओके, सो एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, ये माइनस 4√3 आपका फिक्स रहेगा, माइनस 4√3 आपका फिक्स रहेगा। एक बार क्या करेंगे, प्लस 0 करेंगे और होल डिवाइडेड बाय 8। एक तो यहाँ से आएगा और दूसरा आएगा आपका कहाँ से? x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, माइनस 4√3 तो आपका फिक्स रहेगा। ठीक, और माइनस 0 आ जाएगा। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्लस 0 लिया, एक बार माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। अब आइए सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू, देखो माइनस 4√3 में 0 ऐड करोगे तो इतना ही, भाई किसी भी क्वांटिटी में 0 ऐड करोगे वही आ जाएगा, माइनस 4√3 प्लस 0 माइनस 4√3 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या है? 8 है। ठीक, अब देख लो, 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1 इंटू रूट, देखो यहाँ 1 है, 1 इंटू √3 तो माइनस √3/2। तो इस तरीके से x की वैल्यू माइनस √3/2 आ गई है, और शायद यही अभी हमने पहले भी निकाला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ कि अगर आपको हम सवाल दें -3 -0 तो आंसर -3 ही तो आएगा भाई। -3 में अगर -0 करोगे तो -3 आएगा, वही नंबर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, -4√3 -0, तो -0 का कोई मतलब नहीं है, वापस वही नंबर आएगा, कितना? -4√3 आ जाएगा आपका। ठीक, डिवाइडेड बाय 8, 4 1 4 होता है, 4 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 इंटू √3 होता है, और आगे आ गया माइनस और होल डिवाइडेड बाय 2। ये लीजिए, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपकी x की जो वैल्यू है ना, वो दोनों ही बार सेम आ गई हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपका रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। तो यही आंसर पहले भी आ रहा था, आप नोट कर सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक, तो हमारे रूट्स आर व्हाट, देखो 2 रूट्स हैं तो एक बार नहीं लिखना है, कॉमा लगा के आपको बता देना है कि भाई इतना आ रहा है और इतना आ रहा है ना, लिखना आपको 2 ही बार है उसको। ठीक, तो यही आंसर आ रहा है, एक बार रीचेक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लास्ट टाइम भी ऐसा आया था। ठीक, चलो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम करते हैं पार्ट 4। नोट कर लीजिए नाउ। अब देखिए पार्ट 4 का बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पार्ट 4 में आपके पास इक्वेशन है, ये पार्ट 4 है आपका। ठीक है, 2x² और प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से यदि आप कंपेयर करोगे तो ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0,
तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे ए है, सो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, ठीक। तो बी का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट कितना हो गया 1, यानी कि बी की वैल्यू 1 और सी इज इक्वल टू 4, साइन के साथ लेना है, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक। नो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी और प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर और माइनस 4ac है ना, होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। नाउ चलिए अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए ध्यान से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बी कितना है जाके चेक करो, बी कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है, ए है आपका 2 इंटू सी, सी कितना है आपका 4 है, सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, माइनस 4 टू द 8 टू द 16, ये लीजिए आंसर आ गया माइनस 15, 1 माइनस 16 माइनस 15, ओके चेक कर लीजिए सही किया है, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, बिल्कुल सही है, ठीक। 4 टू द 8, 4 टू द 8, 8 4 द 32 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 32 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे 32, अब 1 माइनस 32 माइनस 31 होता है, कितना होता है माइनस 31 होता है, ओके। तो ये एक मिस्टेक हो गई थी छोटी सी। नाउ अब आप देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या आ गया माइनस 32 आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आ गया। और मैंने आपको कॉपी में नोट लिखवाया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर नॉट रियल, ओके। तो रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स इसके रियल है नहीं, यानी कि इट्स रियल सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द रियल नंबर्स, ओके। बस इतना लिख के हम एग्जाम में छोड़ देंगे, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है, इसको आप छोड़ दीजिए, ओके स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी यही आया था, बी स्क्वायर मतलब जो भी था आपका वहाँ परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आया था ना, याद है। तो बहरहाल अभी को हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना था तो हम ऐसे करेंगे, ठीक। इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में वो हम 11th क्लास में करेंगे, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये एक इक्वेशन है, देखिए बच्चों, फर्स्ट वाली x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ओके। तो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, फिर भी आप देखिए, और कह रहा है आगे जो कंडीशन दी रहती है ना आपको, यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा मतलब आप समझ लो, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो ये कहना चाहता है कि भाई देखो इसको सॉल्व तो करो आप, ठीक है ना, लेकिन x 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर x 0 आ रहा हो सॉल्यूशन में तो उसको नहीं लेना है हमें। सुनो ऐसा क्यों उसने बोला, देखो अगर हम x 0 ले लें, थोड़ा समझ लो, अगर हम x 0 ले लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जरा, अगर हम x 0 ले लें तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1/0 इज इक्वल टू 3। बच्चों ये इनवैलिड, ये इक्वेशन ही नहीं होगी, क्योंकि 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब 0 में से नॉट डिफाइंड कैसे माइनस करके 3 आएगा, सोचो। तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं कि भैया x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, अगर ले लोगे मतलब या आ रही होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। नो तो यहाँ पे जो साइड में लिखा रहता है इसका ज़्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर आइए, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स में कि क्या करते हैं, यहाँ पर आपको p बाई क्यू फॉर्म का जब भी कुछ मिलता है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको कोई नंबर मिले, एक्सप्रेशन मिले, कुछ भी मिले, तो उसका एलसीएम ले लो। तो अभी तो यहाँ बस x मिल रहा है बस, जैसे कि यहाँ पर देखो पार्ट 2 में x माइनस x प्लस 4 x माइनस 7 मिल रहा है, तो हम पार्ट 2 जो अभी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, ठीक, इन दोनों का हम एलसीएम लेके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे x ही दिखाई पड़ रहा है, तो x का एलसीएम तो x होता है बस, तो बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स ब्रैकेट लगाया इज इक्वल्स टू में 3, हमने क्या किया x से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, x से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया। अब ये x यहाँ जाएगा तो x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और माइनस ये x जाएगा सेकेंड टर्म में, तो x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स होता है कितना 3x, ठीक। अब देखो x से x कट जाएगा और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, -1 और ये वाला 3x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 0, ये लीजिए। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म और फिर x का टर्म यानी कि -3x और फिर -1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, ठीक। तो a कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, यानी कि a कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। और उसके बाद x का कोफिशिएंट b, सो b कितना आ गया -3 आ गया, और
सी का सी कितना है, -1 है, ये लीजिए। ठीक, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से सबसे पहले अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। ठीक, तो कहाँ पे लगाएं, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। ए 1 है, बी -3 है, ए हमारे पास कितना है 1 है, और बी क्या है -3 है, और सी कितना है ये मुझे देखना पड़ेगा। A1 B -3 C -1 है। ठीक, सी कितना है -1 है। अब लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √ओवर बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, b की जगह आप क्या रखोगे -3 रखोगे, प्लस माइनस √ओवर, अब बी स्क्वायर -4ac को अलग से निकाल लीजिए। सो बी स्क्वायर -4ac। ठीक, b की जगह क्या रखोगे -3, तो -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 1, और c कितना है, c है आपका -1, ये लीजिए। ठीक, तो -3 का स्क्वायर, देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, आपको पता है। -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 आ जाएगा, +9। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 1 4 इंटू 1 4, 9 + 4 कितना होता है 13 होता है, ये लो। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमारा बी स्क्वायर -4ac कितना आ रहा है 13 आ रहा है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, यानी कि रूट्स रियल होंगे, निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो माइनस और बी की जगह -3 प्लस माइनस √ओवर बी स्क्वायर -4ac की जगह कितना आ रहा है 13, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3 प्लस माइनस √13/2 इंटू 1 होता है 2, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू क्या 3 प्लस √13/2, एक तो ये वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 3, और बीच में माइनस लेंगे 3 माइनस √13/2। ठीक है, तो कंबाइन फॉर्म में तो आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। ये देखिए, इसका मतलब x की दो वैल्यूज हैं, क्या क्या 3 प्लस √13/2 और दूसरी 3 माइनस √13/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी चेक द आंसर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो उससे पहले आप देख लो, ये रहा फर्स्ट पेज आपका पार्ट 1 का, ये रहा फर्स्ट पेज, और ये रहा आपका सेकेंड पेज। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकेंड पेज। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक, चलिए, सो यहाँ से क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक, और पीछे जाओ आप, और अब हम लेते हैं इसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन, देखते हैं पार्ट 2 कैसे करेंगे। ठीक, नाउ देखिए बच्चों, ये पार्ट 2 में जो आपकी इक्वेशन है, ठीक, क्या है 1 पार्ट 2। ठीक, 1/x + 4, और साथ में क्या है -1/x -7। ओके, ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट आपको एग्जाम में नहीं देगा, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा लो, यहाँ भी लगा लो। ठीक, इज इक्वल्स टू में कितना है 11/30 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से देखिए, बात समझिए बच्चों। इन्होंने बोला है x इज नॉट इक्वल्स टू -4, 7, यानी कि वो कहना चाहते हैं x -4 भी नहीं हो सकता है और x 7 भी नहीं हो सकता। कॉमा लगा ना, यानी कि -4 भी ना लो और 7 भी ना लो, तो ये दोनों x की वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो आप देख सकते हो। अगर x -4 ले लिया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखो 1/x की जगह -4 और +4। अब बताओ, ये तो 1 क्या हो जाएगा 0, -4 + 4, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे देखो जरा, अगर हम क्या लें x इज इक्वल टू 7 ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 7, तो सेकंड टर्म आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x की ये दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए तो वो हम रियल रूट्स में ले सकते हैं। ठीक है, चलो, इसका कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, जो साइड में दिया रहता है बस इस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब आ जाइए बच्चों यहाँ पर। नाउ अब देखो, हमने आपको ऐसे सवाल कराए, हमने क्या बोला था कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर p/q के फॉर्म में p/q के फॉर्म में कुछ मिल रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसके एलसीएम ले लो, यानी कि एलसीएम ऑफ x + 4 एंड x - 7, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x + 4 इंटू x - 7, ये इसका एलसीएम हो गया। और इस एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने लिखा अपनी कॉपी में मल्टीप्लाइंग, मैं सोचा था 30 भी साथ में ले लूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम क्या आ रहा है x प्लस, कैसे आता है एलसीएम, इन दोनों को भाई लीनियर फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, x + 4 इंटू
एक्स माइनस 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं। 1 अपॉन, पहले पूरा इक्वेशन आप ऐसे ही कॉपी कर लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 है ना, इज इक्वल्स टू कितना है 11/30 है। ठीक, करना कुछ नहीं है, यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे। इससे का मतलब है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी इससे मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी हम एलसीएम एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा है ये पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स, भाई ये पूरा अंदर जाएगा फर्स्ट टर्म में, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक, अब ये वाला माइनस हम कॉपी करेंगे और ये पूरा जाएगा सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि दिस, यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू ये आया और इसमें मल्टीप्लाई कर देगा किसमें, 1 अपॉन एक्स माइनस 7 में। समझ गए ना, कुछ नहीं भाई, ये जाके फर्स्ट टर्म में किया इतना आ गया, ये जाके सेकंड टर्म में किया इतना आ गया, बीच में माइनस है कॉपी कर दिया। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ से होगा 11/30। ठीक, और ये हो जाएगा आपका कितना साथ में एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ़ायदा ये है कि एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कट जाएगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में, और यहाँ से क्या होगा एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कट जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, या फिर यहाँ कहीं मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, रुक जाओ पहले, नहीं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दें, ध्यान दें, क्या बचा एक्स माइनस 7 इंटू 1, तो एक्स माइनस 7 इंटू 1 क्या होता है एक्स माइनस 7, तो ये हो गया एक्स माइनस 7। ठीक, उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो माइनस हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद एक्स प्लस 4 इंटू 1, तो एक्स प्लस 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या है 11/30। ठीक, तो 11/30 और यहाँ पर क्या बचा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ये लीजिए। ठीक, अब सुनो, अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स माइनस 7 है ना, इसको ओपन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ओपन करोगे इन अंदर के साइन चेंज होंगे, एक्स पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स, और 4 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा -4। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 11/30 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक, अब ध्यान दे बच्चे, ये x नेगेटिव है पॉजिटिव है, गया कैंसिल हो गया, -7 -4 -11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दोनों साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -7 -4 -11 हो गया, ये लो। ठीक, और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास क्या 11/30। ठीक, और इंटू में x प्लस 4 और इंटू में x माइनस 7, ये लीजिए। ये बहुत मज़ेदार इक्वेशन आई है। अभी इसको हम आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखाते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या है लेफ्ट में है -11, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और राइट में क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है 11/30 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। यदि आप ध्यान दें तो क्या यही इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कितना है -11 इज इक्वल्स टू 11/30 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। ठीक, यस यही इक्वेशन है, -11 इज इक्वल्स टू 11/30 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। ठीक, देखो अब आपको इसको अगर हटाना है 11/30 को, तो 11/30 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, 11/30 का रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल तो करना आता है, इसको पलट दो, 30 ऊपर 11 नीचे जाएगा, 30/11, तो इसके रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 30/11 बोथ साइड। लो, इससे क्या फ़ायदा है, ठीक, इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा भी पता चलेगा, ये -11 था, ठीक, इज इक्वल्स टू राइट में क्या था 11/30 था, ब्रैकेट में x प्लस 4 था और x माइनस 7 था। क्या बोला मैंने आपसे, मैंने कहा कि 11/30 का रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 30/11 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरीके से 30/11 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो, 30/11 से लेफ्ट में। इससे क्या फ़ायदा है, आप देख ही रहो, फ़ायदा है, 11 से 11 कटेगा, यहाँ -30 बच जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 11 से 11 गया, 30 से 30 गया, तो आपके पास बस सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे मेरे को, सर ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ सर, ऐसे सर, देखो कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, ध्यान सुनो कैसे किया होगा, समझ लो सारे तरीके समझ लो। -11 बराबर कितना था 11/30 है ना, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, ये वाला 30 इधर ले गए होंगे,
या कुछ बच्चों ने पहले ऐसे किया होगा, 11 से 11 काट दिया होगा, यहाँ बचा होगा लेफ्ट में -1, ठीक, बराबर यहाँ बचा होगा 1/30 और ब्रैकेट में x+4 इंटू x-7। ये भी तरीका सही है, जिसको आता है कर सकता है। ये 30 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 30 इंटू 1 30 और माइनस ऐसे रहेगा, तो -30 इज इक्वल्स टू ये 1 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, ठीक। ये लो, अगर आपने ऐसे किया है तब भी आपका सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी तरीका सही है। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, देखो -11 इसका लेफ्ट में होगा इज इक्वल्स टू 11/30 होगा, ठीक, इन द ब्रैकेट x+4 होगा, इन द ब्रैकेट x-7 होगा। तो कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, उन्होंने बोला सर 30 को इधर ले जाओ, सर 11 को इधर ले जाओ, ये माइनस इधर ही रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये देखिए 11/11 कर दो सर, ये 11 इधर, 30 11 की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 11 की जगह 11 30 की जगह, लो ये भी आपका सही है, कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, बस ध्यान आपको ये रखना है भैया, माइनस का ख्याल रखना, गलत मत कर देना, ठीक। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल आराम से आपको बताया कि 11/30 को अगर यहाँ से हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके पास सेम एज इट इज़ वैसा ही आ जाएगा, ठीक। तो ये सारे तरीके भी सही थे, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से कर सकता है। अब देखो -30 इज इक्वल्स टू, ये x अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू एक्स होता है x² और x इंटू -7 होता है -7x, ठीक। फिर 4 इंटू एक्स होता है 4x प्लस का 4x और प्लस माइनस माइनस 4 7 28, 4 7 में करेगा तो +4 -7 में -28, ठीक। नाउ यहाँ से होगा -30 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x²। अब ध्यान दो -7 + 3 -3x, भाई चेक कर लो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 7 - 4 3, लेकिन -3x और फिर -28, ये लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक बात बताओ कि अगर x² -3x -28 -30 के इक्वल है तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x² -3x और -28 इज इक्वल्स टू कितना है, -30 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। ये अगर इसके इक्वल है, मतलब ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, क्या दिक्कत है। अब देखो ये लेफ्ट में आ जाएगा तो x² -3x -28, तो ये लेफ्ट में आएगा तो +30 इज इक्वल्स टू 0, ये लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा x² और -3x और -28 और +30, 30 - 28 +2 आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस करेंगे साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि +2 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया, ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से अगर आप चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, x² -3x + 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या इक्वेशन है, x² -3x और +2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax² और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से x² कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ पर a, तो a की वैल्यू आ गई 1, ये लीजिए, और x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया -3 और c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू -b और प्लस माइनस और √/b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -b, b कितना है -3 है, ध्यान रखना एक तो ये वाला माइनस है और b खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे -3, है ना, प्लस माइनस √/, अब b² -4ac को रफ वर्क में निकाल लीजिए, तो b² और -4ac को, सो व्हाट इज b, b कितना है चेक करो, -3 है, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a इंटू सी, a कितना है 1 है और c कितना है 2 है। अब देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, फिर -4 1 द 4 4 2 द 8, 9 - 8 कितना होता है 1, यानी कि b² -4ac 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि रियल रूट्स आ जाएंगे, तो b² -4ac की जगह स्क्वायर रूट में 1 लिखोगे, अपॉन में 2 इंटू a कितना जाके चेक करिए, a कितना है 1 है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 आ जाएगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम एक बार हम साइन कैसा लेंगे पॉजिटिव और एक बार हम कैसा लेंगे नेगेटिव, तो x इज इक्वल्स टू 3 और बीच बीच में एक बार प्लस लेंगे तो +1/2 हो जाएगा और दूसरा आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 3 - 1/2, ठीक। नाउ अब देखो x इज इक्वल्स टू 3 + 1 4 4/2, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 2/1 होता है 2, यानी कि एक तो x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरी आ जाएगी कितनी, x बराबर 3 - 1 क्या होता है 2 2/2 2 1 2 2 1 2 1/1 1, यानी कि x की एक वैल्यू तो 1 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब आप पेज देख लीजिए, सो ये आपका फर्स्ट पेज है,
यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये आपका फर्स्ट पेज है और ये ब्लैंक पेज था। इसके बाद ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका सेकंड पेज है और ये आपका है थर्ड पेज। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल रूट्स आ गए क्या क्या, 2 एंड 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। देखो 3 years अगो मतलब पास्ट की एज, आज से 3 साल के पहले की बात कर रहा है, ठीक। एंड 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज के 3 साल के बाद फ्यूचर की एज की बात कर रहा है। तो देखो इसके लिए एक टेबल बना लो आप, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। देखो एक टेबल में हमने ये रहमान्स की एज दिखाई आपको, रहमान्स एज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये हमने टेबल बनाई इस तरीके से और इस टेबल में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ हम प्रेजेंट एज लिखेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स ईयर्स। कितनी, एक्स ईयर्स। एज ईयर्स में ही होती है आपको पता है, ठीक। अब देखो पास्ट की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका पास्ट वाला रो, ठीक। पास्ट कितने पास्ट में जाना है आपको, 3 साल पहले जाना है, यानी कि 3 years अगो। पास्ट का मतलब यहाँ पर 3 years अगो। अब सोचो 3 years अगो रहमान की एज कितनी हो जाएगी, सोचो जरा खुद से। आज आप 14 ईयर गए हो तो 3 साल पहले कितने के थे, 14 माइनस 3 के यानी कि 11 के। तो जितनी प्रेजेंट में एज आपने अज्यूम करी उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, तो आप 3 साल के पहले की एज आ जाएगी, ठीक। तो आज प्रेजेंट एज रहमान की कितनी, एक्स। तो 3 years अगो उसकी एज कितनी होगी, 3 years अगो। तो जवाब है एक्स, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, तो एक्स माइनस 3 उसकी 3 years अगो एज रही होगी। अब फ्यूचर की एज देखिए, फ्यूचर मतलब 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। सोचो अगर आज आप 14 ईयर्स के हो तो 5 साल के बाद आप 14 + 5 यानी कि 19 के हो जाओगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स में 5 ऐड करेंगे, ये लीजिए प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देंगे, तो ये 5 साल के बाद की एज। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस, और ये जो इन ईयर्स लिखा है उसको आप छोड़ो, ठीक है ना, क्योंकि एज ईयर में होती है, ठीक। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years अगो एंड 5 years अगो फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब रहमान की 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल और आज के 5 साल के बाद जो एज है उसका रेसिप्रोकल का सम कितना होता है, 1/3। मतलब समझो 3 साल के पहले इसकी एज कितनी थी, x - 3। अब बताओ x - 3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 में चला जाएगा ये, 1/x - 3। इसी तरीके से x + 5 आज के 5 साल के बाद उसकी एज x + 5 थी, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी किस में चला जाएगा, 1/x + 5, है ना। अब इन दोनों का जो सम है यानी कि 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल ये रहा 1/x - 3 और 3 साल के बाद जो 5 आफ्टर 5 years जो एज होगी फ्रॉम नाउ वो होगी, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम करना है, सम करके इन दोनों का सम करके 1/3 के इक्वल रखना है, बस खत्म। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में x - 3 x + 5 है, तो इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ x - 3 एंड x + 5 इज इक्वल्स टू, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कि x - 3 इंटू x + 5, ठीक है। तो दोनों के एलसीएम, अब जितना एलसीएम आता है उस एलसीएम से इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक। नाउ तो पहले ये इक्वेशन कॉपी कर लो, 1/x - 3 और प्लस क्या है 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से, ओके। ये ऐसे हमने ब्रैकेट लगा दिया और ध्यान से चेक करो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x - 3 से लेफ्ट में, मतलब जो एलसीएम आया x - 3 इंटू x + 5 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और इसी तरीके से हमने राइट में भी इस एलसीएम से मल्टीप्लाई किया यानी कि x - 3 इंटू x + 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा ये जाएगा, पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा यानी कि x - 3 इंटू x + 5, है ना, इंटू में क्या आ जाएगा 1/x - 3 और फिर प्लस लगाएंगे और ये पूरा जाएगा सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा यानी कि x - 3 इंटू x + 5, है ना, इंटू में 1/x + 5, ये लीजिए, ठीक। और इज इक्वल्स टू में 1/3 और इन द ब्रैकेट x - 3 इंटू x + 5, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो
ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में ये गया, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, और फिर प्लस यहाँ कॉपी किया, ये गया सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई किया इतना कर दिया, ठीक। अब यहाँ से तीनों मल्टीप्लाई में तो x-3 से x-3 कट जाएगा, और यहाँ x+5 से x+5 कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए क्या मैं इस टेबल को हटा दूँ, क्या मैं येलो वाली टेबल को हटा दूँ, यस सर, कॉपी कर लिया होगा आपने, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। चलो देखो, अब यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, x+5 इंटू 1, यानी कि x+5 इंटू 1 x+5, ये हो गया x+5, ठीक। तो यहाँ पे बचा आपके पास x+5, ठीक। और ध्यान दो फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस, अब यहाँ पर देखो x-3 इंटू 1 है ना, x-3 इंटू 1 x-3, सो x-3 इज इक्वल्स टू में कितना बच रहा है 1/3 और इंटू में क्या बच रहा है आपके पास x-3 इंटू में x+5, ये लीजिए, ठीक। ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x+5, ये x+5 और प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि +x और -3 इज इक्वल्स टू 1/3 और इन द ब्रैकेट x-3 x+5, ठीक। अब देखो x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2x और +5 -3, मतलब 5 -3 क्या होता है +2 होता है, लो x प्लस एक्स 2x 5 -3 +2, ठीक, इज इक्वल्स टू 1/3 इन द ब्रैकेट x-3 इंटू x+5, ये आ गया, ठीक। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था क्या कि जैसे यहाँ पर ये 1/3 है, इसको यहाँ से हटाना है, तो क्या करेंगे 1/3 का रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लो पहले, ठीक, और 1/3 का रेसिप्रोकल करो। 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है बताइए, 1/3 का अगर आप क्या निकालेंगे रेसिप्रोकल, तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 का मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाया ऐसे, 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 इंटू 2x + 2 इज इक्वल्स टू, और 3 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1/3, और ये ऐसे ही रहेगा। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है, देखो क्या फ़ायदा है, ठीक। इससे ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और राइट हैंड साइड 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस इतना ही आ जाएगा, है ना, यानी कि x-3 इंटू x+5, और लेफ्ट में क्या बचेगा 3 2 ज़ा 6x और प्लस 3 2 ज़ा 6, ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ये लीजिए। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक बात और, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा वो भी सही है, कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, देखो कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा तो वो भी उनका सही है। क्या किया होगा कुछ बच्चों ने, ये वाले 3 को इधर ले आके क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, तो यहाँ से लेके होगे इसको यहाँ पर, तो 3 2 ज़ा 6x हो गया होगा, और प्लस क्योंकि 3 पूरे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू में ये 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा x-3 इंटू x+5, ये भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेते हैं, क्या आ रहा है 6x + 6 इज इक्वल्स टू x-3, है ना, और इंटू में x+5, ऐसा ही आ रहा था, ठीक है। अब देखो 6x + 6 इज इक्वल्स टू, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू x² ठीक, और x इंटू 5x प्लस का 5x, फिर -3 इंटू x -3x, और -3 इंटू 5 -15, ये लीजिए सॉल्व करिए, यहाँ से आ जाएगा 6x + 6 इज इक्वल्स टू x²। अब देखो 5x - 3x + 2x हो जाएगा, और माइनस का 15, ठीक, ऐसा हो गया। अब सुनो, ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि x² और प्लस 2x - 15 इज इक्वल्स टू 6x और प्लस 6। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये हो गया x² और प्लस का 2x, ध्यान देना ये प्लस का 2x है और ये 6x पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव होगा, तो -6x आ गया 2x के पास। अब ये -15x को हम -15 को हमने कॉपी कर लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड था, और +6 को हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -6, और इज इक्वल्स टू हो गया 0। कुछ नहीं किया, चेक कर लो, x² ऐसे ही कॉपी है, 2x के पास 6x, 2x - 6x, -15 ऐसे ही है, 6 लेफ्ट में आएगा -6, ठीक, इज इक्वल्स टू में 0। x², अब देखो 2 - 6 क्या होता है -4, तो -4x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 15 प्लस माइनस प्लस होगा ना, साइन लगेगा बड़े नंबर का, 15 + 6 21 होता है, ये लीजिए, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 4x प्लस x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो x a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट
-4, b इज इक्वल टू -4 और c कितना है -21 है, ये लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस ऑफ बी और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है जाके चेक करो, -4 है, तो b की जगह -4 रखेंगे और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac को अलग से निकाल लीजिए, बी स्क्वायर -4ac को अलग से कैलकुलेट कर लो, b का स्क्वायर, b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 1 है और c कितना है जाके चेक करो, c कितना है -21 है। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करोगे -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84 प्लस 16 कितना होता है 100 आ गया, वही मैं कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, तो बी स्क्वायर -4ac कितना आ जाएगा 100। ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है, ए आपके पास 1 है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और प्लस माइनस रूट ओवर 100 कितना होता है 10 हो गया, अपॉन में 2 इंटू 1 2। अब यहाँ से एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार लेंगे माइनस साइन। ठीक, चलो, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 और एक बार प्लस 10 लेंगे और होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 या 5 को काट मत देना, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो फिर करना। 4 प्लस 10 कितना होता है 14, 14 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 7 1 जा 7, 7 अपॉन 1 7, ये लो 7 ईयर्स। ठीक, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है, जो भी बंदा था रहमान, उसकी प्रेजेंट एज कितनी 7 ईयर्स। अगर हम यहाँ माइनस का साइन लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ माइनस 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब आप चेक कर लो x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना होता है -6 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 अपॉन 1 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी, ये लीजिए। ठीक, और ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक, तो रहमान की जो प्रेजेंट एज उसने हमसे पूछी थी, तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, कहाँ गया ये, हम कहाँ पे आ गए, सब आगे पीछे हो गया बच्चों। देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेज है, यहाँ तक इक्वेशन बन गई थी, फिर आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यस, ये आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज है। ठीक, ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं ये कहाँ लेके जा रहा है। ठीक, ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और ये आपका है नेक्स्ट पेज। तो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं ना, क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, तो ध्यान से चेक करो, शेफाली नाम की कोई लड़की है और इसके जो इंग्लिश में मार्क्स आए हैं और जो मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं, इसका जो सम है, तो बच्चों ध्यान से चेक करो। मान लो कि इंग्लिश में इसके मार्क्स हैं x, कितने मार्क्स हैं x, और मैथ्स में कितने हो जाएंगे इसके 30 माइनस एक्स। जिन बच्चों को नहीं पता है तो ध्यान सुनो, पहले आप मैथ्स के मार्क्स को y मान लो। ठीक, मान लो, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई कितना आना चाहिए 30, क्योंकि चेक करो इंग्लिश के मार्क्स कितने x और मैथ्स के मार्क्स कितने y, तो दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है 30, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मैथ्स द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, तो दोनों को ऐड करके 30 आना चाहिए। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट की बात करी होगी आगे जाके, देखो आप पढ़ोगे जब भी प्रोडक्ट की बात करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल आपको रखना है, या तो x रख लो या तो y रख लो। तो आप क्या करो, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो, इस x को इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी कि इसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो कितने 30 माइनस एक्स हैं, तो y ना लिख के हम यहाँ पर क्या सोचेंगे 30 माइनस एक्स है, ऐसे करके। ठीक, तो ये चीज़ है, ये इसके मार्क्स हैं। ओके, अब सुनो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर ध्यान से पढ़ लेना, देखो उसने पहले बात करी किसकी, उसने अच्छा 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 ठीक 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 ठीक, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो मेरे को ही क्या करना चाहिए था पता है, यहाँ मुझे मैथ्स लिखना चाहिए था और यहाँ इंग्लिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पता है उसने क्वेश्चन में पहले किसकी बात करी, मैथमेटिक्स की, है ना। तो चलो मान लो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। ठीक है, ऑर्डर में लिखो ना, जैसे ऑर्डर में क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आप लिख लो। तो मान लो कि इंग्लिश में सॉरी मैथ्स में मार्क्स मिले x और इंग्लिश में मिल जाएंगे 30 माइनस एक्स, निकालने का वही तरीका है। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे x कट जाएगा, वापस 30 आ जाएगा। ठीक, अब सुनो उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मोर मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब समझो एक बार बताओ उसको मिलते कितने थे x, तो अगर 2 मोर मिल जाते तो इसमें 2 ऐड हो जाता, तो कितना हो जाता उसके पास मार्क्स, x प्लस 2 मार्क्स हो जाता, किसमें मैथ्स में। ठीक,
इसी तरीके से उसने बोला कि इंग्लिश में अगर उसको 3 मार्क्स लेस मिल जाते हैं तो इंग्लिश में 3 लेस करो। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स, इसमें 3 लेस करो यानी कि 3 माइनस करो। ठीक, अब 30 माइनस 3 कितना होता है? 27, और ये वाला माइनस एक्स ऐसा ही रहेगा, यानी कि अगर उसको इंग्लिश में कितने मिल जाते? 27 माइनस एक्स मार्क्स मिल जाते अगर उसको। ठीक है ना, सुन लो ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई। देखो देखो, उसको एक्स मार्क्स मिल रहे थे मैथ्स में, तो अगर 2 मोर मिल जाए तो x प्लस 2 हो जाएगा उसके पास मैथ्स में। और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स मिल रहे थे पहले, और 3 अगर लेस हो जाए तो 30 माइनस एक्स में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा? 27 माइनस एक्स, 30 माइनस 3, 27 माइनस एक्स। ठीक, तो अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा अगर ऐसा हो जाता है कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब इसके मार्क्स का प्रोडक्ट यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना होता है? 210 हो जाता है। ठीक, यानी कि x प्लस 2, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, यानी कि 27 माइनस एक्स। ये हो गया मैथ्स के मार्क्स, 2 मार्क्स ज़्यादा मिलके और ये 3 मार्क्स लेस मिलके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आता है? 210 आता है। तो उसने आपसे पूछा कि ये बताओ उसके असली में दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स थे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालो, मैथ्स के मार्क्स पता चल जाएंगे, और 30 माइनस एक्स निकालो तो इंग्लिश के मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक, अब इस इक्वेशन को आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? मल्टीप्लाई करो x इंटू 27 एक्स, ठीक, उसके बाद x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 2 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 27 प्लस 54, ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल्स टू में 210। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें बच्चे, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, और 27 ध्यान से चेक करना, ये देखो ये 27x पॉजिटिव है और ये माइनस का 2x नेगेटिव है, तो 27 माइनस 2 कितना होता है? प्लस का 25, भाई चेक कर लो ना, 27 माइनस 2 25x, और उसके बाद प्लस 54 इज इक्वल्स टू में क्या है? 210 है, ये लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 25x और प्लस 54 और 210 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 210 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, नाउ अब यहाँ से होगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 25x, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ठीक, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। 210 में से 54 माइनस करो तो 210 माइनस 54, सो 210 में से 54 माइनस करोगे, 10 माइनस 4 क्या होता है? 6, और 9 माइनस 5 4 1 146, चेक कर लो, 10 माइनस 4 6, और यहाँ बचेगा कितना? ये गलती हो रही है, 6 प्लस 4 10 1, ओके, और ओके ये गलती हो रही है, यहाँ पे 0 बचेगा, कॉपी करेंगे यहाँ से 10 5 5 आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे देखिए 1 5 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये गलत मत कर देना बच्चों, यहाँ से 1 कॉपी किया, वहाँ यहाँ से 1 कैरी लिया तो यहाँ 0 बच गया होगा ना, फिर से 1 कैरी लोगे, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, तो 146 नहीं 156 आएगा। आप वापस से ऐड भी करके देख सकते हो, 4 प्लस 6 10 1 जाएगा, 5 प्लस 5 10 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, 156 आएगा, ठीक से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 156। ओके, कभी कभी गलती हो जाती है, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ गलती हो जाती है, देखो कैसे एग्जाम में 210 में से आपको माइनस करना है 54, 10 माइनस 4 क्या होता है? 6, अब यहाँ से 1 चला गया तो 0 बचेगा ना, फिर यहाँ से 1 कैरी लोगे तो 10 माइनस 5 5, और यहाँ 1 बचेगा, इसलिए 156 कभी कभी गलती से आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका आपको ध्यान रखना है। नाउ ये हो गया आपके पास, इज इक्वल्स टू में हो गया 0, ठीक है ना। अब सुनो, अब पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म का साइन बदल दो। एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, 25 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और 156 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि और 0 का साइन बदलोगे तो 0 का साइन बदल के माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 का साइन 0 प्लस या माइनस नहीं होता है भाई, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक, तो ये कन्वेंशनल तरीका है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये आपकी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मन हो तो स्प्लिटिंग टर्म से कर लो, मन हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, जैसे करना हो वैसे कर लो। ये चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम आइए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई, और b कितना हो जाएगा? -25, और c कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b और प्लस माइनस और रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b कितना है? -25,
तो यहाँ -25 आएगा और प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अलग से निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को। सो बी कितना है -25, यानी कि -25 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी। सो -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 156 है। ठीक, सॉल्व करिए। देखो -25 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, आपको पता है। 25 इंटू 25 625 और -4 1 4 इंटू 156। सो 156 इंटू 4, 4 6 24, 2 जाएगा, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 जाएगा, 4 1 4, ये लीजिए 624। 625 माइनस 624 1 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप 1 रखोगे, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है जाके चेक कर लो 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2। यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ याद रखिएगा। ठीक, नाउ तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे यानी कि 25 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ से और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है ना, x की 2 वैल्यूज आएंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक, सो यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, सो 25 माइनस 1 बाय 2 सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 26 बाय 2 13 आ जाएगा, और यहाँ से 25 माइनस 1 24 बाय 2 कितना आता है 12 आता है। अब सुनो, x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं 12 13, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, अगर आप याद करें तो हमने माना था कि भाई मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले x, और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले उसको, याद करिए, इंग्लिश में मिले उसको कितने 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 30 माइनस एक्स, याद है। तो सुनो ध्यान से, यहाँ से अगर हम दो केस लेंगे, नंबर 1 अगर हमने x की वैल्यू ये वाली सेलेक्ट करी, तो अगर x इज इक्वल टू 13 सेलेक्ट कर लिया, सोचो तब मैथ्स में कितने मिले होंगे 13, और इंग्लिश में कितने मिले होंगे 30 माइनस 13 यानी कि 17 मार्क्स मिले होंगे। ठीक, तो क्या ये आंसर सही है कि मैथ्स में 13 मिला और इंग्लिश में 17? बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्यों सर, क्योंकि उसकी 2 कंडीशंस थी, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या कंडीशन थी कि दोनों का सम कितना आना चाहिए 30, चेक कर लो 13 प्लस 17 कितना है 30, और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। दूसरी कंडीशन क्या थी, याद है कि अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए तो 2 मार्क्स ज़्यादा करो, इसमें 13 प्लस 2 15 हो जाएंगे, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाए, यानी कि 17 माइनस 3 कितना होता है 14 होता है, और तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 210 आना चाहिए। आ रहा है देख लीजिए, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा कर दिए तो 15 हो गया, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए, 17 माइनस 3 14 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो 210, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है कि मैथ्स में 13 आए होंगे तो उस टाइम इंग्लिश में 17 आए होंगे। दूसरा आंसर ये हो सकता है, क्या दूसरा आंसर ये हो सकता है, ध्यान से चेक करिए कि मैथ्स में देखिए 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 मैथ्स में, और ये इंग्लिश है ENGLISH इंग्लिश। ओके, सो देखो x की वैल्यू और यहाँ 30 माइनस एक्स की वैल्यू, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, देखो बच्चों ये इज इक्वल्स टू लगाएंगे यहाँ पर, देखो अगर आपने x की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी, दूसरी वाली 12, तो मैथ्स में आए होंगे 12 और इंग्लिश में आए होंगे 30 माइनस 12 कितना होता है 18 होता है। ठीक, अब क्या ये आंसर भी सही है? यस सर सही है, क्योंकि ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखो दोनों का सम कितना आ रहा है 12 प्लस 18 30 मार्क्स आ रहा है, और अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए यानी कि 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाएंगे कि 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15, और 14 इंटू 15 210, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था 10 210। ये बस हम वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो बच्चों इसका एक तो ये आंसर पॉसिबल है, और का मतलब ये आंसर भी पॉसिबल है, यानी कि मैथ्स में या तो मैथ्स में 13 आए होंगे, इंग्लिश में 17, और या तो एक्स में 12 आए होंगे, मतलब मैथ्स में 12 आए होंगे और इंग्लिश में 18 आए होंगे, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। आप देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेज है, इसका सॉल्यूशन आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।